दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारी इस यूट्यूब के फेसबुक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक पेज के माध्यम से अगर आप ये वीडियो देखते होंगे तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पर थोड़ा सा गहन चर्चा भी कीजिएगा। और फेसबुक पेज पे अगर आप देखते होंगे कृपया फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज एक ज़बरदस्त फैसला सामने आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, और इस फैसले को मैं देखा हूँ जैसे मैंने देखा, जैसे वीडियो क्लिप मेरे सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज के जो एक सदस्यता, जो 7 लोगों की एक टीम थी, जो बेंच है, उसमें से 6 और 1 के अंतराल के माध्यम से ये फैसला दिया गया। वो फैसला ये है कि SC/ST एक जो भारत में रहने वाली एक सबसे बड़ी समुदाय कह सकते हैं, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वो व्यक्ति जिन लोगों के ऊपर कभी आर्थिक और सामाजिक और जातिगत सारी समस्याओं का लोग सामना करते हैं। ज़्यादातर आज के वक्त में भी उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों के समुदाय के ऊपर एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, वो फैसला काफ़ी चौंकाने वाला भी है। और चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि ये फैसला क्रीमी लेयर का है। क्रीमी लेयर आखिर होता क्या है? जिसकी वार्षिक आय जो होती है 8 लाख रुपए से ज़्यादा होती है, वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। यानी उनको, अगर आप अनुसूचित जाति के हैं, या इस फैसले के आने से यही होगा, जिसे एग्जाम्पल थ्रू अगर आप लीजिए, क्योंकि जैसे OBC में एक पिछड़ा वर्ग आता है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग आता है। तो जो पिछड़ा वर्ग होता है वो आरक्षण का लाभार्थी नहीं होता, लेकिन जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है वो आरक्षण का लाभार्थी होता है, क्योंकि उसकी जो वार्षिक आय जो होती है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा की है जो पिछड़ा वर्ग में। लेकिन जिनकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम की है, वो आपको क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी OBC को जो 3 साल का गवर्नमेंट संस्थानों में जो उम्र का जो क्राइसिस मिलता है, उम्र का जो छूट मिलती है, एज की जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो उनको मिलता है OBC समाज के अंतर्गत। चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, जो OBC कैटेगरी के अंतर आते हैं, उनको भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, अब बात हम करते हैं SC/ST पर, जो SC और ST पर जिस पे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है। जो फैसला क्या है दोस्तों? फैसला ये है कि अगर आप SC के हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके घर में कोई नौकरी है, सरकारी पद पे कोई आपके माता पिता हैं, तो आपको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको इसमें भी, अब जो इसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, इसमें ये अभी 2 ही कैटेगरी थी, लेकिन अब इसमें भी उपजातियाँ बनाई जाएंगी। यानी जिनका आर्थिक स्थिति जो मजबूत रहेगी, और या आर्थिक स्थिति जो 8 लाख वार्षिक दर को पार कर चुकी होगी, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ बोले तो उनको जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और भी जो परसेंटेज वाइज जो कहते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट जो सरकारी संस्थाओं में जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें अगर 1, 2 नंबर, 3 नंबर की का जो उनको एक हेल्प मिलता है आर्थिक स्थिति की वजह से, या फिर अपने जो उनका जो आरक्षण जो बनाया गया है, वो अब उनको नहीं मिलेगा। सबको नहीं मिलेगा, चाहे भले ही आप अनुसूचित ही जात के हों, या फिर अनुसूचित जनजाति के हों, या फिर आप किसी ST कैटेगरी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो मित्रों, कहीं ना कहीं ये अगर ST और SC समुदाय के लोगों के कुछ ऐसे नेताओं का कुछ मानना है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया है, और इस फैसले से नुकसान को छोड़ करके फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर जो आज आर्थिक स्थिति की मजबूती की बात जो लोग कर रहे हैं, इस फैसले में कितने जज थे, और इस फैसले को भी स्पष्ट रूप से पढ़ा जाएगा, इस जजमेंट को पढ़ा जाएगा। और जजमेंट जो थोड़ा सा आया हुआ, मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ, उस जजमेंट में जो क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको साथ क्लियरेंस कर देना चाहता हूँ। उस फैसले से कितने लोगों को फ़ायदा होगा और कितने लोगों का नुकसान होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो क्रीमी लेयर शब्द जो है का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता था जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को मुकाबले समृद्ध थे। बिल्कुल सही है। अब क्रीमी लेयर होता क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ती है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम
जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एससी और एसटी क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध होती हैं। तो पिछड़े वर्ग की बातें हो रही हैं, जो पिछड़े वर्ग में जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो हालांकि मैं बता ही चुका हूँ, तो उन लोगों को एक क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलता है। अब साथ जो फैसला जो आया है वो कितने जजों की पीठ से आया है, ये चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ मैं। तो 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत कोटे के अंदर कोटा का उप वर्गीकरण करने की अनुमति दे दी। यानी अब एससी के अंतर्गत बहुत सारी कैटेगरियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी जातियाँ आती हैं जो उस आरक्षण का लाभ तो लेती हैं, लेकिन अपने आप को इस आरक्षण के लाभ से काफ़ी दूर, यानी उनका अंबेडकर जी का नाम जोड़ना नहीं चाहती हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं, रियलिटी है, सच्चाई भी है कि उनके नाम के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ वो लेना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं ये फैसला कुछ हद तक सही भी है, और कहीं न कहीं कुछ अगर पूरे समाज की जब बात आती है, पूरे समुदाय की बात जो आती है, तो इस समाज को तोड़ने का भी कुछ इसमें अंश देखा जा सकता है, या संविधान बदल भी सकता है। ये भी एक क्या प्रैक्टिकल हो रहा है, और सरकार क्या अगर पार्लियामेंट में कानून बनकर अगर ये आता तो शायद इस पे विचार विमर्श जरूर होता, क्योंकि ये जो दलीलें, जो याचिकाएं जो दायर की गई थी, आखिर वो कौन से वकील ने की थी, और फिर उसकी पैरवी कितने लोग कर रहे थे, ये भी जांच का विषय होगा, और इसके भी लोग देंगे। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस पर बहुत जल्दी कुछ न कुछ नई अपडेट आने वाली है इस पर, क्योंकि फैसला जो आज ही आया हुआ है। तो 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तहत कोटे के अंदर कोटा का उप वर्गीकरण करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, उप यानी एक ही जाति के कई भाग करने पड़ेंगे आपको, अनुमति दे दी है। और कहा कि राज्यों के पास इन कैटेगरी के वंचित जातियों के उत्थान के लिए, यानी जो जातियाँ आरक्षण की असली हकदार होती हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा। और सच्चाई भी ये भी है, क्योंकि बहुत से ऐसी न्यूज़ सामने आती हैं कि कुछ ऐसे सवर्ण समाज के लोग भी, या फिर कुछ ऐसे तबके के लोग भी इस चीज़ का लाभ ले लेते हैं, और फर्जी सर्टिफिकेट बना करके उस पर फर्जी सर्टिफिकेट बना करके भी इस चीज़ का लाभ लेते हैं वो। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो भ्रष्टाचार है, इस पर भी अब कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत ही ज़रूरी होता है, इन विषयों पे भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना। तो एससी एसटी में उपवर्गीकरण करने की शक्तियां हैं। अपने फैसले में जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्यों को एससी और एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। यानी जो लोग आरक्षण के हकदार वास्तविक रूप में नहीं है, उनको बाहर कर देना चाहिए। तो क्या उनको आर्थिक और सामाजिक रूप में लाभ होगा? अगर नॉर्मल से अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, तो क्या आपके ज़िले के, आपके गांव, आपके जनपद में जो थाने आपके लगते हैं, जो ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जो थाना होता है, उसमें एससी या एसटी कैटेगरी के कितने थानेदार होते हैं, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि अगर इस आधार पे अगर आप उनको आर्थिक रूप से मजबूत अगर आप समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि थाने में भी अगर एससी और एसटी कैटेगरी का थानेदार होगा, सिपाही होगा, या फिर SHO होगा, थानाध्यक्ष होगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक भावना जो रहती है, क्योंकि समाज का मेरा जो मानना है, प्रत्येक समाज का एक व्यक्ति उस थाने में ज़रूर होना चाहिए। ये नियम के अनुसार होता है, और ये वाकई में होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और ये संविधान में लिखा भी है। क्योंकि हर समाज के लोगों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति उस थाने में ज़रूर होना चाहिए। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, और अपने फैसले में जस्टिस BR गवई ने कहा कि राज्यों को एससी और एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए। क्रीमी लेयर पहचान का मतलब वही जो आर्थिक स्थिति 8 लाख की वार्षिक जो उनकी आय है वो उससे ज़्यादा हो, तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी आरक्षण के लाभार्थी वो नहीं होंगे, चाहे भले वो एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत क्यों ना हो। पहचान करनी चाहिए तथा उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए। पीठ के दूसरे जज जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि जैसे ओबीसी कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है, यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है, उसी तरह एससी एसटी कैटेगरी भी लागू होना चाहिए। अब क्या होता है क्रीमी लेयर, इसके बारे में भी थोड़ा सा आर्टिकल जो इसमें छपा हुआ है, हिंदुस्तान की जो ये खबर है के माध्यम, हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है, उसी के साथ मैं भी आपको साथ साझा
करने का प्रयास कर रहा हूँ और ये जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या होता है क्रीमी लेयर? आरक्षण व्यवस्था में क्रीमी लेयर शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध हैं। क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोग सरकार की शैक्षिक, रोजगार और व्यवसायिक लाभ योजनाओं के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। तो बात ये है कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया या गवर्नमेंट कोई भी एक सरकारी पद पे हो गया, अगर मेरी वार्षिक आय अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा की हो रही है तो मेरे बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे भले उनको सामाजिक कुरीतियों का सामना करना पड़े, उन्हें उसके बाद आर्थिक स्थिति थोड़ी एक सामान्य रूप से मजबूत हो सकती है। लेकिन क्या ये जो फैसला है, क्या ज़मीनें सबकी बराबर हैं? क्या सबके पास जो बैकअप है क्या वो बराबर है? क्या लगता है कि ये आरक्षण अब समाप्ति के ऊपर भी एक प्रैक्टिकल हो रहा है? क्या ये चीज़ें जो एक सदन है उसके द्वारा पास होकर आई हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुझे लगता है इसके ऊपर याचिकाएं ज़रूर पड़ेंगी और कहीं न कहीं इस विषय पे बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि एक इतना बड़ा जो समाज है उसके लोगों के लिए ये चंद घंटों में आज केवल 7 लोगों के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला दे दी है तो ये बहुत बड़ा फैसला, ये देश की सर्वोच्च अदालत है, लेकिन वो फैसले से क्या लोगों की समस्याओं पे निजात पाया जा सकता है, ये भी सोचने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आने वाले वक्त में और भी अपडेट लेकर मैं आपके सामने आऊँगा और इस चीज़ पे गहन चर्चा होगी। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ सुझाव वगैरह आप देना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंबिका था। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।